हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टेस्ट पेपर है आपका, क्वेश्चंस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टेस्ट पेपर है ये बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हमने लिए हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो है ना, आपको एक एक चीज़ मुझे समझाने में समय लगेगा। आप एक ही वो देखेगा उससे ही आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग जो है वो पेपर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? सब बढ़िया, घर बार सब बढ़िया है? पढ़ लिख रहे हो कुछ? हैं? पढ़ रहे हो? हम आ गए, बहुत खुशी की बात है। अ, अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चंस में हमको तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या हमें ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, अरे सुन लो यार, ये क्वेश्चन मैंने जो है वो इसलिए ही बनाए हैं कि जिन्होंने पढ़ भी रखा है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी देयर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को वैसे तो पता है कि क्या है। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारा पेपर है ना, हमारा जो पेपर है, हमारा जो यूपी टीजीटी का पीजीटी का है, और अब तो कोई भी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें रूल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आई हैव ट्राइड ऑल्सो टू मेक सम सेंटेंसेस, टू मेक सम क्वेश्चंस विच आर रूल बेस्ड। तो शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो रूल बेस्ड है। सच्ची सच्ची बताइए मैडम, पेपर टफ है? वो तो तुमको देख के पता चल जाएगा। मैं क्या बताऊँ? ठीक है ना? वो तो देख के पता चल जाएगा। मेरे मैं क्या बताऊँ? देखो, कोई भी चीज बताने से पहले जो है ना वो तैयारी करनी पड़ती है। गुड इवनिंग। जो है ना तैयारी करनी पड़ती है ना, बालकों को एकदम झटका नहीं दिया जाता। तो चलो शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये फेंका मैंने, और मैं जरा सा थोड़ा सा ठीक कर दूं क्वेश्चन को। ये यहाँ पे डाइट ट्रांजिटिव है ये। हाँ जी, तूफान आने वाला है, बारिश भी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैश इज एन इंट्रांजिटिव। कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना बालकों। एक एक ये जितने चारों चीजें लिखी हैं सारी चीज समझाऊंगी, इसलिए कह रही हूं। डैश इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट इज नॉट एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वर्ब। डाइट्रांजिटिव, अनेगेटिव, अनअक्यूजेटिव, कॉग्नेट। अभी वो कह रहे होंगे कि भैया ये कैसा क्वेश्चन है मैडम, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। मगर तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा। और जब मैंने कह दिया खेलना पड़ेगा तो मतलब कि खेलना पड़ेगा। नहीं पता मैडम? सी? अच्छा अच्छा अच्छा। बी? कोई सा तो होगा मैडम। कॉग्नेट तुम्हें पता है अच्छे से, तो कॉग्नेट का तुम जवाब नहीं दे रहे हो। नो आइडिया। चलिए, मैं आप लोगों को पहले, सबसे पहले मैं ये चारों ना एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद आप बताना। ये तुक्का मत लगाना, पहले आप लोग जो है इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग अभी पहले फटाफट जो है एक एक करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, इतना समय मैं जरूर देती हूँ कि सब लोग लिख लें। तो पहले, सबसे पहले मैं डाई ट्रांजिटिव बताऊंगी, और आप लोग समझ सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमें नहीं पता पूछने वाला क्या पूछेगा। मैंने भी जो है ना बुक में से ही जो है वो क्वेश्चंस ये लिए हैं, मतलब बुक में रूल्स लिए और क्वेश्चन बना दिया। वो तो दिमाग मेरा इस मामले में बहुत तेज चलता है। ठीक है, सबसे पहले डाई ट्रांजिटिव के बारे में समझिए कि डाई ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। रेफर्स टू द वर्ब दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। याद करोगे मुझे? ठीक है, और अब इस समय कोई बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
पहले लिख लो, एक एक वो पॉइंट समझाती हुई चल रही हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी। बोलेंगे कब आपको, वैसे जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई चुपड़ चुपड़ नहीं करेगा, लिख लो चुपचाप बस। फिर लिखते नहीं हो, फिर भूल जाते हो, फिर ये कहते हो हमने तो जो है ये कहा था वो कहा था, हमें ये समझ में आया वो लिख लिया। अब एक और पहले डाई ट्रांजिटिव देखो, अब यही सेम चीज कितनी आसान हो गई। और ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था मैडम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, इसका नाम डाई ट्रांजिटिव है, ये नहीं पता था। तो भैया ऐसा है, डाई ट्रांजिटिव का सबसे पहले डाई हुआ है, डी आई मतलब डाई मीन्स दो, और ट्रांजिटिव मतलब होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जो वर्ब अपना एक्शन ट्रांसफर कर देता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। चुप, बिल्कुल बोलेगा कोई नहीं, नो टॉकिंग, फिंगर ऑन योर लिप्स, बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा, सारे बच्चे चुपचाप बैठेंगे। अब ये देखो, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट्स लेता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। वैसे तो इनके और मीनिंग्स भी होते हैं, मैं साधारण भाषा में समझाती हूँ कि नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो लिविंग बींग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट होता है लिविंग। ठीक, अब आप यहां देखिए ये वर्ब है आपका, और यहां से बताया ही गेव, ये पहला ऑब्जेक्ट, ही गेव हर, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ फ्लावर, ये है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है आपका दैट इज डाई ट्रांजिटिव। ये कौन सा वर्ब है, दैट इज डाई ट्रांजिटिव। डिड यू गेट द पॉइंट कि डाई ट्रांजिटिव क्या होता है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको ये चीज पता नहीं है, बट आप ये देखो कि कितने लोग ग्रामर को इस तरीके से पढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन ये है, यू जस्ट ओपन द एक्सरसाइज वाला कॉलम खोला, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, उसके बाद अपन भूल जाते हैं। यहाँ इस वाली क्लास में मैं आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। जो मेरे से ही पढ़े हुए हैं उन्हें ये सारी चीज पता है, लेकिन अब होता क्या है, जब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना, तो दे टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स, वो भूल जाते हैं। तो मेरा काम क्या है कि मैं वो पॉइंट्स ले रही हूँ अब जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, और मैं उन कंफ्यूजन को, आपको पता है कि जितने भी अभी तक हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करती हूँ, जहां जरूरत नहीं होती है वो वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतनी बावली हूं मैं, वहां भी एक्सप्लेन कर दी हूँ, है ना, पढ़ाया है ना पहले, मुझे पता है। तो ये डाई ट्रांस, पूजा राघव इस बात को 10 बार बता चुकी है, मैडम डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं बता रही हूँ आप, है ना, लेकिन याद अब आया। डाई ट्रांजिटिव समझ गए सभी लोग? डाई ट्रांजिटिव समझ गए सभी लोग? सीता ही गीता निकली, यस शक्ति गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ब है, एंड दैट इज, दूसरा कौन सा नंबर वर्ब था, दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था अनर्गेटिव वर्ब। ठीक है, ये ले लो। बेटा इतने तो लोग हजारों रुपए लेकर भी नहीं पढ़ाते हैं जितना मैं जरा से उसमें पढ़ा देती हूँ, फिर भी लोग जो है ना समझते नहीं, मेरा दिल नहीं समझ देखते कोई भी। अब एक क्वेश्चन में देखो हमें कितना समय लग रहा है, क्योंकि मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ रहे हैं।
लो भाई बच्चों ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज बोर्ड पास में है मैम। ओ यार, अच्छा हुआ तूने बता दिया, ये अपने आप हो गया। अब क्या करूं? दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा मेरे को ये। ये अभी दब गया, रिमोट दब गया ये। नहीं नहीं नहीं, लो देखो, अभी इससे पहले वाला जो लिखा था वो वाला भी पास में ही हो गया था, ये रिमोट दब गया मुझसे। अरे वो जो इससे पहले लिखा था वो भी ऐसे ही हो गया था है। हाँ ना, वो रिमोट दब गया था मेरे से। रिमोट को पास में रखना ही नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, बस रहन दे बहन, इतना भी वो मत करा कर। जब लिख लो तो मुझे बता देना। देखो, अब मैं ये अनर्गेटिव वर्ब बताती हूं। ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये एक, इसको समझो। मैम ठीक से दिख नहीं रहा, क्यों भाई? अब भी नहीं दिख रहा ठीक से? भाई अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो रिमोट दब गया था तो इसीलिए वो पास हो गया था। अब तो सही दिख रहा है बिल्कुल, मैं खुद अपनी स्क्रीन पे देख रही हूँ, छोटी स्क्रीन पे देख रही हूँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। खैर चलिए मैं इसको समझा दूं। वो तो तब स्क्रीन बहुत करीब आ गई थी, वो रिमोट दब गया था ना इसलिए। देखो, अनर्गेटिव वर्ब के बारे में समझिए। अनर्गेटिव वर्ब होता क्या है, आप सभी ने लिख लिया, मैं पढ़ देती हूँ। इट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब दैट हैज एन एजेंट मोटिवेटिंग एक्शन। और इसका ये एग्जांपल दिया है मैंने, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माय पोजीशन और एट द बैंक। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। सबसे पहले अनर्गेटिव वर्ब जो होता है वो एक प्रकार का ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब में इन्वॉल्व होता है। इसका सब्जेक्ट वर्ब में इन्वॉल्व होता है। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन में इन्वॉल्व होता है। वर्ब इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव समझते हैं ना? इनट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब जो वर्ब है अपना एक्शन ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करता, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर जो है, यहां पर इन द एयर जो है वो एक वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है। तो फ्लाई एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक अनर्गेटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि जो इसमें ना तीन वर्ब्स आते हैं, एक्चुअली तीन वर्ब्स हैं, रन, वॉक एंड रिजाइन। इसमें ये तीन ही वर्ब्स माने जाते हैं इंग्लिश में जो अनर्गेटिव वर्ब है। जो इन वर्ब्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई भी एक्शन करने में, उस वर्ब को करने में एक्टिवली, वो सब्जेक्ट जो होता है वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। अनर्गेटिव वर्ब का मतलब होता है एक ये तीन वर्ब्स हैं, रन, वॉक, रन टॉक एंड रिजाइन। रन, टॉक एंड रिजाइन जो है ये अनर्गेटिव वर्ब्स हैं। और ये वर्ब्स क्या करते हैं कि ये जो वर्ब्स होते हैं इनको, इनका जो सब्जेक्ट है, जैसे ये जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शन में इन्वॉल्व है, इस एक्शन को करने में इन्वॉल्व है। आई एम गोइंग टू रिजाइन, करने कौन जा रहा है? मैं। आई एम गोइंग टू रिजाइन, तो ये रिजाइन जो है ये अनर्गेटिव वर्ब है। इसी तरीके से अगर मैं एक्शन ये बोलती हूं, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन 6 माइल्स, या यहां पर अगर हम ये बोलते हैं कि विल यू टॉक टू योर चाइल्ड, विल यू टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट दिस, तो ये विल यू टॉक टू, तो जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सब्जेक्ट एक्शन में, एक्शन ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता, सब्जेक्ट एक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड अनर्गेटिव वर्ब।
और इस तरीके से हाँ यही है बेसिकली, इन तीन को ही कहा जाता है रन, टॉक एंड रिजाइन। और ये जो है ये अनर्गेटिव वर्ब में वेयर द सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो कूद कूद के एक्शन करता है। रिजाइन रिगाइन कौन करेगा? मैं। टॉक कौन करेगा? मैं। और जो है रन कौन करेगा? मैं। तो सब्जेक्ट कूद कूद का काम करता है और ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है ना? नहीं, ये इन्हीं तीन वर्ब्स को बेसिकली, और एक फ्रीज भी होता है। जैसे आप इसमें देखिए, वैसे तो आप किसी भी वर्ब को, अगर बर्ड्स फ्लाई इन द एयर कह रहे हो तो बर्ड्स उस एक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। लेकिन बेसिकली जो ये वर्ब्स हैं आपके रन, टॉक, इसमें द सब्जेक्ट इज इन्वॉल्व्ड बट द वर्ब इज इंट्रांजिटिव, यानी कि एक्शन इज हैपनिंग, द वर्ब इज नॉट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट्स एन इंट्रांजिटिव। लेकिन एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनर्गेटिव वर्ब। और ये तीन वर्ब्स हैं, रन है, टॉक है और आपका रिजाइन है। इन्हीं तीन वर्ब्स को अनर्गेटिव वर्ब्स कहा जाता है। वरना तो किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट तो उसमें इन्वॉल्व है ही, लेकिन अगर हम बोलते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई, तो वो भी है, लेकिन इन वर्ब्स में द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट ड्राइव को हो रहा है, सब्जेक्ट को वर्ब मोटिवेट कर रहा है कोई काम करने के लिए, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अनर्गेटिव वर्ब। तो इसीलिए यही अनर्गेटिव वर्ब्स आपके हैं। मेरी बात अगर यहां तक समझ में आ गई हो, नोट डाउन कर लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुझे आपको समझाना है अनअक्यूजेटिव, ठीक है। अब मैं आपको अनअक्यूजेटिव बताऊंगी। It is an intransitive verb whose grammatical subject is not an agent that motivates the action। अब आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि अनर्गेटिव में और उसमें अंतर क्या है। जैसे ये लो भाई, अनअक्यूजेटिव वर्ब का मतलब ये होता है तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। मैंने लिखते ही बोलना शुरू कर दिया, बेचारे सोच रहे होंगे यार, जब लिख लो तो मुझे बता देना। ज्ञान वाली क्लास चल रही है हमारी, डन। अब अनअक्यूजेटिव के बारे में समझो। अनअक्यूजेटिव जो वर्ब होता है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अनर्गेटिव में सब्जेक्ट कूद कूद के कहता है मैं करूंगा काम, मैं करूंगा। इसमें सब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना ही नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब को कुछ करने के लिए प्रेरित ही नहीं करता है, काम अपने आप हो जाता है। तो वो है ट्री फेल, ट्री ने थोड़ी करा मैं गिरूंगा, ठीक है, तो ट्री फेल, ट्री गिर गया। द विंडो ब्रोक, जो है खिड़की टूट गई। तो अनअक्यूजेटिव वर्ब वो होते हैं जिनका जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। जो एक्शन को करने के लिए मोटिवेट सब्जेक्ट ना करे उसे अनअक्यूजेटिव कहा जाता है। जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन एक्शन करने के लिए सब्जेक्ट कूद कूद के काम कर रहा है वो अनर्गेटिव है। और जिसमें सब्जेक्ट जो है उसकी कोई भूमिका नहीं है वो अनअक्यूजेटिव है ना। जहां सब्जेक्ट सोता रहे, देखो भैया ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है। जैसे द आइस मेल्टेड, अपने आप बर्फ पिघल गई है ना, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मैंने कुछ नहीं किया,
ठीक है, तो वो जो है ना, तो ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड अनअक्यूजेटिव। अनअक्यूजेटिव का मतलब जो काम में सब्जेक्ट की कहीं कोई भूमिका ना हो लेकिन काम हो रहा है, दैट इज अनअक्यूजेटिव। जहां सब्जेक्ट कूद कूद के कह रहा है तो वो जो है दैट इज अनर्गेटिव। अब यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। द आंसर इज dash is an intransitive verb that is not actively responsible for the action of the verb। और अब सभी के जवाब बिल्कुल सही आएंगे। The answer is C। Now you can see that एक क्वेश्चन समझाने में मुझे इतना समय लगा। लोगों को ये भी लग सकता है कि यार इतनी देर में एक क्वेश्चन, तो इसीलिए भाई मैंने 3 चीजें समझाई हैं आपको कि क्या चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, है ना भाई। चलो